पुष्पक विमान एक ऐसा विमान जिसका नाम हम सब रामायण काल से सुनते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि यह दिव्य पुष्पक विमान लंका के राजा रावण के पास था, पर यह विमान बहुत रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ था, जिनके बारे में आज भी हम सब नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। तो आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं रावण के इसी रहस्यमयी पुष्पक विमान के बारे में कि ऐसा क्या खास था पुष्पक विमान में जिससे आज भी हम सब अनजान हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रहस्यमयी पुष्पक विमान के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, तो बने रहिए आप सब हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप सबको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम वीडियो में आगे। कहा जाता है कि रावण का जो पुष्पक विमान था वह आज के आधुनिक तकनीक वाले विमान से भी कई गुना ज्यादा अच्छी तकनीक से बना हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान के द्वारा ही लंका तक पहुंचा था। रास्ते में जब जटायु ने रावण को सीता माता का हरण करके ले जाते हुए देखा तो उसने सीता माता को बचाने के लिए रावण पर हमला कर दिया, पर रावण की ताकत के आगे मजबूर होकर जटायु सीता माता को बचा नहीं पाए और रावण के हाथों घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण आकाश मार्ग से पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता को पलक झपकते ही लंका लेकर पहुंच गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आजकल के विमानों की तरह ही चलने वाला था। यह मन की गति से भी तेज चलता था। रावण पुष्पक विमान के द्वारा ही आकाश मार्ग से सफर किया करता था। रावण का वध करने के बाद में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पुष्पक विमान के द्वारा ही अयोध्या पहुंचे थे। रामायण में जिस तरह से हमें पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है तो उससे भी यही लगता है कि ये पुष्पक विमान आजकल के हवाई जहाजों की तरह ही था, लेकिन तकनीक के मामले में ये आधुनिक विमानों से भी कहीं ज्यादा आगे था। रावण के पुष्पक विमान की तरह ही रावण के पास और भी बहुत सारे लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान की रचना देव शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने की थी और इसे उपहार के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया था। पर कुछ कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस विमान को ब्रह्मा जी ने बनाया था और इस विमान को ब्रह्मा जी ने कुबेर को भेंट कर दिया था। तब रावण ने इस विमान को कुबेर से छीन लिया था। उसके बाद रावण ने इस विमान का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए किया। पुष्पक विमान के कारण ही रावण की सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रावण के इस अद्भुत पुष्पक विमान में बहुत खासियत थी। पुष्पक विमान को हम एक लड़ाकू विमान भी कह सकते हैं। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय के अनुसार पुष्पक विमान की आकृति मोर के समान थी। ये अग्नि और वायु दोनों से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी अच्छी थी कि इस विमान को अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा किया जा सकता था। साथ ही इस पुष्पक विमान को लेकर यह भी कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ इस विमान में बैठकर उड़ान भरता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार ही गति पकड़ता था। यह मन की गति से भी तेज उड़ान भरता था, यानी बस मन में सोचने भर की देर होती थी, यह अपने गंतव्य पे पहुंच जाता था। ये सभी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान सभी मौसमों में उड़ान भरने योग्य एक वातानुकूलित विमान था। इस विमान का निर्माण सोने से हुआ था। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इस विमान में एक सोने का सिंहासन बना था। साथ ही विमान में बैठने के लिए सैकड़ों हजारों आसन मौजूद थे। यह विमान कई प्रकार की चित्रकारियों से सुसज्जित था। यह विमान दिन और रात दोनों में समान रूप से उड़ान भरने में सक्षम था। पुष्पक विमान के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसे मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया गया था। ये विमान एक तरह से रिमोट से संचालित होने वाले विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान एक जगह से दूसरे जगह जाने में ही नहीं बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने में भी सक्षम था, यानी कि एक तरह से ये अंतरिक्ष यान भी था जो सोने से बना था। भगवान राम ने रावण का वध करके लंका विजय करने के बाद इस विमान का पूजन करके इसे वापस कुबेर को सौंप दिया था, पर कुबेर ने इस विमान को उपहार के स्वरूप में वापस भगवान राम को ही दे दिया था। तब भगवान राम
इसी विमान के द्वारा लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या पहुंचे थे। इस विमान को लेकर और भी अन्य कथाएं हमें सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण की खंड 3 के अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उस समय भी एक विमान बनाया था। उस विमान के जरिए कहीं भी आसानी से आया जाया जा सकता था। इस विमान में पुष्पक विमान जैसी ही खूबियां थी। आगे चलकर ऋग्वेद के 36वें उक्त में भी ऐसे ही विमानों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहियों वाले एक रथ का निर्माण किया था। ये रथ अंतरिक्ष में उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाथ के एक ऐसे ही उड़ने वाले रथ का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी एक और नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय माता दी।